सदस्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और मस्त वीडियो जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का है, जो हमारे पेपर में लगभग 3 नंबर 4 नंबर का आता है और इससे कई सारे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्या क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलियन का जो 3 से 4 पॉइंट है, टॉपिक 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक आपके लिए बहुत कामगार हैं, बहुत अच्छे। इस बार 2025 और 26 बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसेंगे, इतने अच्छे हैं, समझ लीजिए दोस्तों। आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? तो कह रहा है 1 लीटर विलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये कोई पात्र है। पात्र में क्या भरा है? पात्र में मान लीजिए इतना जल भरा है। ठीक है, क्या भरा है दोस्तों? इतना जल भरा है। इस पात्र में कितना जल भरा है? इतना जल भरा है। तो जल भरा है जो, इससे हम क्या कहेंगे पता है? पूरे जल को हम कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? जो इसमें जल भरा हुआ है, क्या कह रहा है? विलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या तो क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो इसमें जो पानी भरा है, पानी की मात्रा इसमें क्या है? ज़्यादा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। मान लीजिए इसमें हम कुछ मात्रा में हम क्या डाल देते हैं? चीनी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? चीनी डाल देते हैं। चीनी डाल देते हैं। ठीक है, चीनी डाल देते हैं। जब चीनी हम डालेंगे तो ये चीनी क्या कहलाएगी दोस्तों? तो ये चीनी हमारी कहलाएगी विलेय। विलेय क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये कम मात्रा में होती है। ठीक है, और जब ये विलेय और विलायक यानी चीनी और पानी मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उस नए पदार्थ को हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे दोस्तों? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन बोलेंगे जो हमारा नए पदार्थ निकल कर आएगा। देखिए, जो ये विलेय होता है ये पता है मोल में घुलता है। किसमें घुलता है? तो ये मोल में घुलता है। अब आइए हम आपको समझाते हैं। कह रहा है 1 लीटर विलियन में, ये जो हमारा पूरा विलियन है, ये पूरा हमारे से जो हमारे पास शरबत प्राप्त हुआ, देखिए चीनी और पानी मिलाकर क्या बनाएंगे? शरबत बनाएंगे ना। तो हमारा ये शरबत प्राप्त हुआ, तो ये हमारा शरबत कितना है? 1 लीटर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पूरे को विलियन कहेंगे। तो 1 लीटर विलियन में विलीन वाले घुल जाना, विलीन वाले घुल जाना या मिक्स हो जाना। तो विलीन विलेय, विलेय बोले तो हमने क्या देखा था विलेय को? तो हमने देखा था विलेय में क्या रहता है? तो विलेय में रहता है जैसे चीनी। क्या रहता है? चीनी। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो हमने आपको बताया ना कि जो विलेय होता है उसमें मोल में घुलता है। तो विलेय में चीनी की संख्या के, देखिए संख्या को क्या कहते हैं? विलियन की मोलरता कहलाती है। देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1 लीटर विलियन में विलीन, 1 लीटर विलियन में विलीन मतलब मिक्स यानी कह सकते हैं उसमें घुला हुआ हो, घुले हुए विलेय। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के इसको मोल लिख सकते हैं। विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? हमारा तो मोलों की संख्या हमारा मोलरता कहलाती है। आइए देखते हैं इसको हम। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं विलियन की मोलरता। विलियन की मोलरता बराबर क्या होता है? तो विलियन की मोलरता बराबर होता है विलेय क्या होता है दोस्तों? तो विलेय का भार क्या होता है? विलेय का भार बटे, देखिए हमारे पास यहाँ क्या होता है? विलियन की मोलों की संख्या बराबर है विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलियन का अणुभार जो होता है हमारा। देखिए विलेय का भार होता है और विलेय का भी क्या होता है? अणुभार होता है। तो विलेय का अणुभार इंटू क्या होगा? इंटू हमारा हो जाएगा क्या पता है दोस्तों? इसमें देखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। तो इसमें विलियन की मोलरता में हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलियन का क्या हो जाता है? विलियन का आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इंटू विलियन का आयतन हो जाता है। विलियन का आयतन क्यों? क्योंकि पूरा मिलकर क्या बनाएगा हमारे पास? देखिए जिसमें भरा उसको क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। इंटू इसमें लिखेंगे विलियन का आयतन।
विलयन का आयतन। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैपिटल एम से दर्शाते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम देखिए, इसको क्या लिखेंगे, विलेय का भार हमने कल बताया था आपको कि कैपिटल स्मॉल देखिए W20 से प्रदर्शित करते हैं। जो विलेय का अणु भार होता है तो उसको हम M20 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, M20 प्रदर्शित करते हैं। और विलयन का आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विलयन का आयतन VT से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, VT से प्रदर्शित करते हैं। यही होता है हमारा मोलरता का सूत्र। क्या होता है दोस्तों, यही होता है हमारा मोलरता का सूत्र। अब आइए देखते हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं। ठीक है, मोलरता आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है दोस्तों। अब आइए देखते हैं नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। देखिए हमारे पास कोई पात्र है, जैसे यहाँ देखिए हमने क्या कहा, हमारे पास कोई क्या है, पात्र है। इसमें क्या भरा है, जल भरा है। क्या भरा है दोस्तों, इसमें जल भरा है। ठीक है, जल भरा है, उस जल को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और ये इसमें थोड़ा जो देखिए क्या कह रहा है, देखिए फिर से 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, अर्थात कह सकते हैं इसमें कुछ हम मात्रा में चीनी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। तुल्यांक मतलब होता है चुटकी भर। चुटकी भर मतलब थोड़ा सा, बहुत कम। ठीक है, उसको बोलते हैं तुल्यांक। तो बहुत कम तुल्यांक होता है। ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसमें जो विलेय डालेंगे, विलेय जो डालेंगे किसमें डालेंगे, तुल्यांक भार की संख्या। देखिए तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो इसमें विलेय डालेंगे मतलब चीनी कितना डाल रहे हैं उसकी संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर्मलता कहते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम, जो इसमें 1 लीटर विलयन है पूरा, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, देखिए अभी हमारा पूरा क्या कहलाएगा, ये हमारा पूरा विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। देखिए 1 लीटर विलयन में, देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ कितना, सिर्फ 1 लीटर हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ भी 1 ही लीटर होगा, यहाँ भी 1 ही लीटर होगा। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, देखिए विलेय के ग्राम में मात्रा, कुछ ग्राम डालेंगे चीनी, जैसे 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, तो इसमें ग्राम में डालेंगे ना, तो बस जो ग्राम में हम डालेंगे, ग्राम को तुल्यांक में नापते हैं। ठीक है, तो उसी की संख्या क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। अब आइए देखते हैं, अब देखते हैं नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता ये भी हो सकता है, देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारे पास क्या मिलता है, नॉर्मलता बराबर हमारे पास मिलता है क्या दोस्तों, विलेय का भार देखिए विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांक इंटू, देखिए विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक इंटू, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, और हमारे पास प्राप्त होगा विलयन का आयतन। और क्या प्राप्त होगा, विलयन का आयतन प्राप्त होगा, विलयन का आयतन। देखिए हम अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार, अर्थात इसमें कितना ग्राम विलेय हम डालते हैं, फिर देखिए कितना ग्राम विलेय डालते हैं तो अपॉन विलेय का तुल्यांक, अर्थात इसमें हम तुल्यांक मतलब कितना जो डाल रहे हैं, चीनी इसमें कितना मिक्स कर रहे हैं, ये हो जाएगा इंटू विलयन का आयतन। तो हमारे पास विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। इसी प्रकार देखिए इसमें कितना है, 1 लीटर दिखाई दे रहा है ना, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। तो यहाँ हम लिखेंगे एन बराबर, देखिए WB अपॉन जो देखिए ये विलेय का तुल्यांक होता है, इसको हम दर्शाते हैं EB, किससे दर्शाते हैं, EB से दर्शाते हैं। इसको हम WB से दर्शाते हैं, इसको तो आपको पता ही होगा VT से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे EB इंटू VT, लीटर में रहेगा दोस्तों, किस में रहेगा, इन लीटर में रहेगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मलता का सूत्र, यही होता है हमारा नॉर्मलता का सूत्र, और ये हो गई नॉर्मलता की परिभाषा। उम्मीद है आपकी नॉर्मलता की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। यदि
मोलरता और नॉर्मलता की परिभाषा समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारा है मोलरता। क्या है? मोलरता है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 1 किलोग्राम। देखिए अभी तक हमने क्या कहा, यहाँ देखिए अभी तक हमने क्या कहा, 1 लीटर अभी तक बोलते थे। देखिए यहाँ भी 1 लीटर होता था, यहाँ भी 1 लीटर होता था, परंतु इसमें क्या कर रहा है 1 किलोग्राम। किलोग्राम बोले तो केजी। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन। देखिए अभी तक विलियन होता था, परंतु यहाँ क्या दिया है, विलायक दिया। ठीक है, विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, आइए दूसरा पात्र बनाते हैं। दूसरा पात्र बनाएंगे दोस्तों। फिर इसमें मान लीजिए इतना हमारा क्या है, इतना हमारा पानी है। ठीक है, देखिए इतना हमारा पानी है। उस पानी में जो हमारी पानी की संख्या होती थी उसको हम क्या कहते थे, तो उसको हम बोलते थे यहाँ क्या बोलते थे, देखिए इसको बोलते थे विलायक। क्या बोलते थे? विलायक बोलते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ मात्रा हम क्या डालते थे दोस्तों, तो कुछ मात्रा में इस पे हम चीनी डालते थे। ठीक है, चीनी डालते थे तो चीनी को हम क्या कहते थे, विलेय कहते थे। देखिए अब जो हमारा ये विलयन प्राप्त होता है, जहाँ विलयन होता है प्राप्त, देखिए विलयन, बस इसमें कुछ फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है, जहाँ लीटर होता था यहाँ आप केजी लिख लीजिएगा बस। यानी कह सकते हैं कि जहाँ लीटर होता है वहाँ यहाँ पर केजी मिल जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम विलायक में मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम कोई विलायक है। ठीक है, उसमें विलीन विलेय की मोलों की संख्या, विलीन विलेय की जो हमने ब्लैक्स दर्शाया है, ये हमारा क्या हो गया, विलेय हो गया। ये क्या हो गया, विलेय हो गया। विलेय के मोलों की संख्या केजी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं दोस्तों, केजी में लिखते हैं। केजी बोले तो किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। फिर से देख लीजिए, 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाते हैं, विलयन की मोललता कहलाती है। अब आइए देखते हैं इसको हम आगे देखते हैं कैसे दर्शाते हैं, इसका फार्मूला सब देखते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको भी समझा देते हैं। तो हम क्या लेते थे दोस्तों, जैसे हम इसका सूत्र देखिए लेते थे नॉर्मलता, फिर यहाँ लिखते थे मोलरता। अब यहाँ लिखेंगे मोललता। क्या लिखेंगे, मोललता। ठीक है, अब आइए देखते हैं मोललता को दर्शाते हैं। हम आपको किसको दर्शाते हैं दोस्तों, मोललता को दर्शाते हैं। तो ये होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ के जी हटा दे रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का अणुभार इंटू विलायक का भार। क्या होता है, विलायक का भार। यहाँ अगर थोड़ा बहुत गलती होगी दोस्तों तो आप देखकर सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है आपको समझने में, बट हम आपको 1% भी मिस्टेक नहीं होने देंगे। देखिए अब इस प्रकार हम इसको सूत्र लिखें। अब इस प्रकार हम इसको लिखते हैं क्या, देखिए इसको तो हम यम से दर्शाते हैं। आइए इसको हम यम डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एम डैश इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू क्या होता है, हमारा WA होता है। क्या होता है, WA होता है, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का अणुभार इंटू विलायक का भार। यही होता है हमारा क्या, मोललता का सूत्र। अब आइए देखते हैं मोल प्रभाज किसे कहते हैं। मोल प्रभाज बहुत सरला है, आपको बस समझने की देरी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा देखिए विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक के मोलों की
कुल संख्या, सभी घटक मोलों की कुल संख्या के अनुपात बोले तो बट्टे जो बोलते हैं हम, उसके अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। दोस्तों अब आइए इसको हम देखते हैं। देखिए इसको हम दर्शाते हैं चाई से। चाई ए बराबर होता है हमारा, एक होता है च प्लस चाई बी, ठीक है। उसी प्रकार इसको दर्शाते हैं, ठीक है। आइए कह रहा है चाई ए बराबर यानी मोल प्रभाज बराबर हमारा होता है किसी एक मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी मोलों की संख्या यानी Na और Nb, ये होता है हमारा सभी मोलों की संख्या के अनुपात को। देखिए कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी यानी कुल 1 2 कुल है ना, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। ये हमारा हो गया ए का मोल प्रभाज। अब आइए देखते हैं बी का मोल प्रभाज। क्या देखते हैं? बी का मोल प्रभाज। बी का मोल प्रभाज होता है एक्स। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा होता है एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ये होता है हमारा क्या दोस्तों? ये होता है हमारा बी का मोल प्रभाज। अब इसी दोनों को मिला देंगे, जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वही होगा हमारे क्या होगा? तो वही होगा हमारा मोल प्रभाज। अब आइए कि मोलों की संख्या तथा विलायक की मोलों की संख्या क्या होता है? एक होता है। आइए देखते हैं। तो देखिए पहले हम लिखेंगे यक्स। देखिए कैसे दर्शाते हैं। हमारा जो यक्स ए होता है, यक्स ए बराबर क्या दिया है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ देखिए प्लस, देखिए फिर दूसरा क्या दिया है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। देखिए इसमें दोनों में क्या सेम है? ये सेम है ना, तो इसी प्रकार इसको हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों? एन ए प्लस एन बी। तो देखिए इसमें दोनों से सेम है, तो यहाँ लिख लेंगे एन ए प्लस एन बी। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हमारा कितना आएगा? 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि एन ए प्लस एन बी बराबर क्या होता है हमारा? तो यही सब दोस्तों देखिए इसके बराबर हमारा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों देखिए ये एन ए प्लस एन बी बराबर एन ए अपॉन एन बी। देखिए कितना प्राप्त हुआ? 1। इतना प्राप्त हुआ ना, तो हमारा किसका मान था? चाई बी का। तो हम अर्थात कह सकते हैं अतः चाई ए प्लस चाई बी बराबर 1 होता है। कितना होता है? चाई ए प्लस चाई बी बराबर 1 होता है। अब अगर ए का मान निकालना हुआ, जैसे चाई ए बराबर निकालना हुआ, तो चाई ए माइनस चाई ए निकालना हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस चाई बी। फिर उसी प्रकार अगर हमको चाई ए बी का निकालना हुआ, तो इसका मान उधर देंगे, हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।